Hello student, today we start our topic the mouth and buccal cavity। आज अपना टॉपिक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कल हमने डायग्राम में देखा था उसके जो पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स को हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट जो है द माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा क्या बता रखा है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। सबसे पहले जो हम खाना लेते हैं वो खाना हमारे माउथ में जाएगा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इस डेफिनेशन को आप अंडरलाइन करोगे। जिस प्रोसेस में हम खाना अंदर लेंगे वो प्रोसेस कहलाएगी आपकी इंजेशन, यानी कि फूड को अंदर लेना माउथ के, तो उसे हम बोलेंगे इंजेशन, यानी हमने भोजन को ग्रहण कर लिया है। खाना जो है वो हमने स्टार्टिंग पॉइंट अपने माउथ से किया है। वी चे फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रेक इनटू मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज। इस खाने को हम चबाते हैं अपने टीथ से और ब्रेक डाउन भी करते हैं स्मॉल पीसेज के अंदर। ईच टूथ इज रूटेड इन द सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। हमारे जो टीथ होते हैं उन टीथ्स की जो रूट्स होती हैं वो गम्स के अंदर होती हैं और उसमें ये टीथ जो है हमारे फिट रहते हैं। आवर टीथ वेरी इन द अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं माउथ के अंदर वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो टीथ के टाइप्स हैं बेटा वो 4 टाइप होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होती है। देखने में भी वो अलग दिखेंगे आपको, उनकी शेप, और काम जो करेंगे वो भी वो अलग करेंगे। आवर टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे दांत जो होते हैं दिखने में अलग और अलग अलग काम करते हैं। अकॉर्डिंग दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। उनके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नेम भी दिए गए हुए हैं। देखिए आपको बताते हैं कैसे। जब आप अपने माउथ को ओपन करते हो तब आप इस तरह से अपने टीथ को देख पाओगे। हमारे जो जो होते हैं अपर जो और लोअर जो, या आपने 6th क्लास में भी पढ़ा था, आपके क्वेश्चन भी था ना, मूवेबल जो और अनमूवेबल जो, कौन सा जबड़ा आपका हिलता है और कौन सा नहीं हिलता है। तो आपके इस टीथ के टाइप्स देखेंगे अब इसमें। यहाँ से स्टार्ट कर दो, देखो 1 2 3 एंड 4। ये जब आप स्माइल पास करते हो तो ये टीथ आपके दिखाई भी देते हैं सभी को, ठीक है। इन टीथ को हम बोलते हैं इंसाइजर। क्या नाम दिया है इनका? इंसाइजर। देन नेक्स्ट जो ये वाले दिख रहे हैं ये और ये जो 2 टीथ हैं इनकी नंबरिंग 4 थी बेटा, देखो यहाँ पे मैंने, और ये है 1 और 2, इन्हें हम बोलते हैं कैनाइन, ठीक है। थर्ड टाइप्स है प्रीमोलर, 1 2 3 एंड 4, यानी ये भी 4 हो गए। इन्हें हम बोलेंगे प्रीमोलर। इनकी जो शेप है वो अलग होगी, देखिए जो डायग्राम में दिखा रखी है। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट टाइप है मोलर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। तो ये जो 6 टीथ है इनको हम बोलते हैं मोलर। टाइप्स हमारे हो गए 4, 1 2 3 4 टाइप्स हो गए टीथ के। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे टीथ कितने टाइप्स के होते हैं तो आप बताओगे 4 टाइप्स। अब ये पूछा जाए कौन कौन से हैं 4 टाइप्स, तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टोटल कितने होते हैं हमारे, अब आप काउंट करो। देखो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी इंसाइजर। इंसाइजर टीथ कितने हैं? 4, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी कैनाइन की। कैनाइन कितने? 2। अब उसके बाद प्रीमोलर कितने हैं? 1 2 3 4 ये हो गई। फिर इसके बाद हमने बात करी है कि इसकी मोलर की, ये कितने हैं? 6।
अब इनको टोटल करेंगे, 6 + 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16। ये तो 16 हुए, लेकिन हम कहते हैं कि जब आपने कहावत भी सुनी होगी कि आपकी 32 ही तोड़ेंगे, 32 का मतलब 32 टीथ होने चाहिए। तो यहाँ तो हमारे कितने हुए, 16। तो ये 16 क्यों है, ये आपका सिर्फ एक जो की, यानी चाहे ऊपर का जबड़ा मान लो चाहे नीचे का, तो 16 डबल कितने हो जाएंगे, 32। तो टोटल जो टीथ होते हैं वो हमारे होते हैं 32। लेकिन आप अभी 7th क्लास में हो और आप अपने टीथ की अगर काउंटिंग करोगे तो आपके 32 नहीं मिलेंगे। ये वाले जो टीथ हैं वो अभी आपके नहीं आए होंगे, अभी एटलीस्ट आपके 30 या फिर 28 ये टीथ आपकी काउंटिंग में हैं। आप अपना माउथ को ओपन करो और अपने टीथ जो है उन्हें काउंट करो और टाइप्स को भी जानने की कोशिश करो। मिरर के सामने खड़े हो जाओ और आप बताओगे कि आपके कितने इंसाइजर हैं, कितने कैनाइन हैं, कितने प्रीमोलर हैं और कितने मोलर टीथ हैं, और इनकी काउंटिंग कर लो आप, और अपनी बुक में भी आप इसे लिख सकते हो। आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे चारों टाइप्स, ठीक है। तो हम माउथ के बारे में पढ़ रहे थे। माउथ में हमने इजेशन तक कर लिया ना। इजेशन आपको समझ में आ गया होगा, किसे कहेंगे, जब खाना हम अपने माउथ के अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इजेशन। एक्टिविटी, वॉश योर हैंड, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ। ये वही बात कह रहा है जो मैंने अभी आपको बताई है कि आपको अपने हाथ अच्छे से धोने हैं और मिरर के सामने खड़े होकर अपने टीथ को काउंट करना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? टेक ए पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट. Which teeth do you use for biting and cutting? And which ones for pickering and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. अब ये टेबल में हमें बता रहा है कि सबसे पहले तो आपको अपने टीथ काउंट करने हुए, उसके बाद इनके अलग अलग फंक्शन है। कटिंग, यानी जब आप ब्रेड खाते हो, एप्पल खाते हो, चपाती खाते हो तो किससे कट करते हो? कट करने का काम आपके अपर और लोअर जो दोनों करेंगे, दोनों दांत तक काम में आएंगे। उन्हें किस नाम से जानोगे जब आप उसे कट करते हो, और वो कितने होते हैं टोटल, वो आप इस फिगर में काउंट करके लिखोगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है पिकरिंग एंड टीयरिंग टीथ, आगे वाले च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने और फिर ग्राइंडिंग करने वाले टीथ कितने हैं और वो आपके कौन से हैं, उनके नाम लिखने हैं आपको। अपर जो में कितने हैं, लोअर जो में कितने हैं, वो सब आपको नंबरिंग इक्वल आएगी। जितने टीथ आपके लोअर जो में होंगे उतने ही आपके अपर जो में रहेंगे, इवन नंबर में ये आपके रहेंगे, और इस टेबल में आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो। Our mouth has the saliva glands which secrete saliva. हमारे मुंह के अंदर saliva glands होती हैं, saliva secrete करती हैं। ये आप कैसे करोगे पहचान की वास्तव में saliva होता है या नहीं होता है? इसके लिए saliva का इफेक्ट जानेंगे। देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये जो दिखा रखी हैं ये टेस्ट ट्यूब हैं, ये वाली, और ये A एंड B मार्क हमने इन पे कर रखा है। अब इसमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद दोनों पर मार्क कर दीजिए A एंड B। पुट ऑन 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या करना है, बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल रखने हैं। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इनटू 3 to 5 टाइम्स। A वाले में तो सिंपल राइस जो बॉईल कर लिए हैं वो रख देने हैं, और बी वाले टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, पहले राइस को च्यूइंग करना है, चबाना है 3 से 5 मिनट तक। उसके बाद उसे टेस्ट ट्यूब बी के अंदर रख देना है। ऐड 3 and 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब।
दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको 3 से 4 ml पानी मिक्स कर देना है। नाउ पुट 2 and 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन इन द ईच टेस्ट ट्यूब्स एंड ऑब्जर्व। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 या 3 ड्रॉप आपको आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है। वाई इज देयर इज ए चेंज इन द कलर ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब देखना है कि टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो जाता है, वो क्यों होता है। डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। द स्लाइवा ब्रेक डाउन इनटू स्टार्च इनटू शुगर। स्लाइवा का जो फंक्शन है वो बताया गया है। जिस राइस को हमने 3 से 4 मिनट तक च्युइंग किया था उसके अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाता है और वो स्लाइवा क्या काम करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्लाइवा का जो फंक्शन है वो क्या है, ब्रेक डाउन जो हुआ था फूड, वो जो स्टार्च का हमने ब्रेक डाउन किया है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, शुगर में। द टंग इज ए फाइनली मस्कुलर organ attached to the back to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and can be moved in all direction. हमारी जो टंग्स होती है वो टंग्स मस्कुलर मसल्स है एक टाइप्स की, उसी ऑर्गन से बनी हुई है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बोन्स नहीं होती, ओनली मसल्स होती हैं, फ्लैसी मसल्स होती हैं। बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी और यह आगे की तरफ बक्कल कैविटी के तरफ धकेला जाता है खाना। इट फ्री एट द फ्रंट ऑफ द एंड। आगे का जो अपना टिप्स पार्ट होता है वो फ्री होता है, मतलब वो किसी से अटैच नहीं होता है अपना बक्कल कैविटी का फ्रंट का हिस्सा जो बताया है। इट इज़ मूव ऑल डायरेक्शन और ये जो है वो ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये आपने भी देखा होगा कि जो हमारी टंग्स होती है वो आप आगे का जो पार्ट्स है, फ्रंट जो पार्ट्स है वो मूव करवा सकते हो आसानी से। वी यूज़ आवर टंग्स फॉर टॉकिंग। टंग्स का यूज़ हम टॉक करने के लिए करते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्युइंगिंग एंड हेल्प सोलोइंग फूड। इसके अलावा टंग्स का जो काम है, बोलने के अलावा जो खाना हम चबाते हैं उस खाने को चबाने के बाद सलाइवा मिक्स किया जाता है उसके अंदर, और वो सलाइवा मिक्स करने के बाद ये खाना जो है वो निगला जाता है च्युइंग करने के बाद। सोलोइंग फूड वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग्स। और हम अपनी टंग्स से फूड का टेस्ट भी पता कर सकते हैं कि फूड जो है वो स्वीट है या फिर बीटर टेस्ट में है या शोर टेस्ट में, खट्टा है, मीठा है या नमकीन है, वो हम अपने टंग्स से ही बताते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स, क्योंकि हमारे टंग्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं। टेस्ट का पता करने वाली बर्ड्स हमारे टंग्स के अंदर होती हैं और वो डिटेक्ट कर देती हैं फूड में जो हम खा रहे हैं उस फूड के अंदर जो टेस्ट है वो किस टाइप का है, वो स्वीट है या फिर वो बीटर टेस्ट है, या जो भी वो टेस्ट होगा वो हमारी टेस्ट बर्ड्स बता देती हैं। We can find out the position of the taste bud by the following activity। अब यहाँ पर अपनी टंग्स, ये डायग्राम शायद आपने पहले भी बनाया होगा 5th क्लास या 6th क्लास में हो, तो ये देखो टेस्ट बर्ड्स दिखा रखी हैं, ये वाला हिस्सा, फिर इसके बाद ये, फिर ये और फिर ये जो पार्ट्स हैं टंग्स के उनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, जो टेस्ट का डिटरमाइन करती हैं। ठीक है, अब कौन सा पार्ट किसका पता करेगा ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका ये वाला पार्ट है, इससे आपको किस चीज़ का पता चलता है, स्वीट, ये वाला है बिटर, ये है शोर टेस्ट। तो इस प्रकार है ना बेटा, आपको ये टेस्ट बर्ड जो है आपको बता देते हैं कि हमारे जो खाने का टेस्ट है वो कैसा है। अब एक एक्टिविटी करके देखते हैं हम, ये टेस्ट वर्ड से रिलेटेड ही है। एक्टिविटी 2.4 प्रिपेयर सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस,
जूस ऑफ क्रस्टेड लीफ और बिटर गार्ड। चारों टेस्ट के लिए पता करना है। देखो, फर्स्ट शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। कॉमन साल्ट, साल्टी होता है, शोर टेस्ट होता है। लेमन जूस भी खट्टा होता है। और क्रस्टेड नीम लीफ, पत्तियों का बनाना भी आपको या तो नीम की पत्ती का बना लो या करेले का जूस, ठीक है। ये आपको बीटर, कड़वा टेस्ट होगा इनका। ब्लाइंडफोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट, आस्क हिम टू टेक आउट ऑफ द टंग्स एंड कीप इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। ये आप अपने दोस्त के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हो और इन्हीं का आपको टेस्ट करके उनको बताना है, पूछना है कि टंग्स के किस पार्ट से उनको पता चल रहा है। यूज ए क्लीन टूथपिक टू पुट द above sample one by one on the different areas of the tongues as shown in figure 2.6. use a new toothpicks for each sample. हर एक सैंपल के लिए आपको अलग अलग से वो लेना होगा टूथपिक्स, जिससे आप टेस्ट पता करोगे और टंग्स पे उसकी ड्रॉप डालनी है। आस्क द क्लासमेट विच एरिया ऑफ द टंग्स कुड डिटेक्ट द स्वीट। आपको अपने दोस्त से पूछना है कि टंग्स के किस पार्ट से आपको ये पता चला है कि वो चीज़ आपने ली है वो स्वीट है, साल्टी है, शोर है या बिटर इन टेस्ट है। इन चारों में से आपके जो टेस्ट आएंगे कौन से हिस्से से पता चलेगा वो आपको अच्छे से इसमें पता चल जाएगा। नाउ राइट डाउन ऑब्जर्वेशन एंड लेबल 2.6। अब आपको खुद से ये ऑब्जर्व करना है कि किस पार्ट से आपको ये पता चला कि स्वीट, शोर, बिटर टेस्ट है। रिपीट दिस एक्टिविटी ईच अदर क्लासमेट। और ये अपने दोस्तों के साथ ये एक्टिविटी आप बार बार करके पता कर सकते हो। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ में जो चीज़ दी हुई है उसको भी जानना जरूरी है। देखिए बेटा क्या दे रखा है इसमें, एक सेकेंड। स्वीट्स एंड टूथ डिके। जब आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपके टूथ जो होते हैं, डिके मतलब झड़ना शुरू हो जाते हैं, टूटने शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में होते हैं हार्मफुल नहीं है। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग। कब नहीं है हार्मफुल? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमें अपने दांत जो है साफ कर लेने चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, खासकर स्वीट टाइप्स का मीठा खाना जब भी लेते हैं, चॉकलेट वगैरह, तब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे टीथ के अंदर चले जाते हैं और वहाँ ग्रो करने लग जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, उनकी संख्या बहुत जल्दी ज़्यादा हो जाती है। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। होता क्या है, जो खाना हमने खाया यानी शुगर जो प्रेजेंट थी खाने में और वो रह गई हमारे फूड के अंदर, दांतों में फंस गई है, उससे अब एसिड रिलीज हो जाता है। एसिड क्या होते हैं ये हम चैप्टर 5 में करेंगे, ठीक है, एसिड और बेस। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। एसिड जो होता है वो हार्मफुल होता है, वो हमारे टीथ को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। बैक्टीरिया नहीं करेंगे, बैक्टीरिया रिलीज करते हैं किसे, एसिड को, और ये जो एसिड होगा ये एसिड हमारे टीथ को डैमेज कर देगा, टूट जाएंगे हमारे टीथ। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसी को हम बोलते हैं टूथ डिके, दांतों का झड़ना। फिर क्या बताया है, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम it causes toothache and extreme cases result tooth loss। अगर हमने टाइम पे नहीं दिखाया, चेकअप नहीं करवाया,
तो हमारे टीथ के अंदर दर्द होगा, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है और बाद में वो दांत जो है ख़त्म हो जाते हैं, लॉस हो जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे और वो टूट जाएंगे। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट, अगर आप चॉकलेट खाते हो, मिठाई खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो या और भी कोई भी मिठाई मीठी चीज़ें जब आप खाते हो तो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हमारे टूथ डिके के लिए, दांतों को खराब कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद ए ब्रश और dental flora, special strong thread which is moved between two teeth to take out trapped food particles at least twice a day and rise in mouth after every meal. Also, one should not put dirty finger or any unwashed object in the mouth. दांतों की सफाई के लिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब जब आप खाना खाते हो तब तब आपको अपने दांतों की सफाई करनी चाहिए, ब्रश करना चाहिए। कम से कम आपको 2 बार तो ब्रश करनी ही चाहिए, ये इन्होंने हमें बताया। वास्तव में ज़रूरी भी है। आप अगर मॉर्निंग में ब्रश करते हो वो इतनी यूज़फुल नहीं है जितनी कि आप रात को सोते समय करोगे, क्योंकि रात को तो जब हम सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तब पूरी रात भर हम कुछ नहीं खाते, लेकिन दिन भर हमने बहुत सी चीज़ें खाई है और हमारा मुंह चलता ही रहता है खाने पीने में, कभी कुछ। तो रात के समय तो बहुत ज़रूरी है ब्रश करना। और हमारे बच्चे करते क्या है, मॉर्निंग में करते हैं मोस्टली, लेकिन आपको मॉर्निंग की बजाय नाइट में बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि मॉर्निंग में ना करो, मॉर्निंग में भी करो, बट नाइट में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर आपने जितनी भी चीज़ें खाई हैं वो आपके दांतों में रह जाती हैं और वो बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करने लग जाएंगे और वो एसिड रिलीज करेंगे और फिर आपके दांत जो है झड़ने शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में करते हो तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज नाइट में तो आपको करनी ही होगी। तो 2 टाइम्स आप आपके टीथ करोगे। ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है, फूड पाइप, ईसोफेगस, अलग से डायग्राम शो कर दिया है निकाल के, जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किया था। इसे हमने फूड पाइप यानी ईसोफेगस, और ये जो हिस्सा है वो अपना है स्टमक का। हमने माउथ में डिटेल किया था, माउथ में 2 ही काम हुए थे अपने। खाने को हमने लिया था, डाइजेशन हो गया था, खाना लेने के बाद दांतों से उसको तोड़ा गया था और टंग्स के अंदर जो सलाइवा थी वो उसको अंदर मिक्स हो गई थी। अब जो सेकंड पार्ट होगा फूड पाइप और ईसोफेगस, ठीक है। माउथ के बाद माउथ में क्या चीज़ें पढ़ोगे आप? माउथ में सिर्फ 2 चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो टीथ और दूसरा आपकी टंग्स। और टीथ का काम क्या था वो याद रखना है और टंग्स में जो सलाइवा है उसका फंक्शन याद रखना है। यहाँ टीथ ने च्युइंग किया था फूड को, माउथ में इंजेक्शन होने के बाद तो टाइप्स बता देना टीथ के और कितने टीथ होते हैं, कौन से का क्या क्या फंक्शन होता है वो करना है। और इसमें सलाइवा का फंक्शन बताना टंग्स में, ठीक है। सलाइवा रिलीज होती है और टंग्स में वो जो टेस्ट बर्ड होते हैं टेस्ट का बता देना। अब है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में ये जो फूड पार्टिकल है, ये देखो यहाँ पे जो ब्राउन कलर में दिखा रखा है, द सोलिड फूड पासेज इनटू द फूड पाइप। ये खाना आपके फूड पाइप में आएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और इसमें कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन। एक बार फूड पाइप में सिकुड़ जाएगी और फिर फैल जाएगी। ये तो सिकुड़ती रहेगी, फैलती रहेगी, खाना जो है आगे की तरफ पुश होता रहेगा। इसमें और कोई फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ये फूड पार्टिकल जो होगा, ये फूड पार्टिकल कंस्ट्रक्शंस और रिलैक्सेशन 2 जो मूवमेंट होते हैं हमारी जो फूड पाइप है, उस फूड पाइप में ये खाना आगे की तरफ पुश होता जाएगा इन्हीं मूवमेंट से और बाद में ये अपने स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में आने के बाद स्टमक के जो फंक्शन होंगे वो अलग होंगे। जो स्टमक है वो अपना काम क्या करेगा वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।